नमस्कार विद्यार्थियों, मैं सुधा व्यास। आज पाठ 4 दीवानों की हस्ती, जिसके कवि है भगवती चरण वर्मा, के शब्दार्थ व प्रश्नोत्तर लेकर उपस्थित हूँ। सबसे पहले शब्दार्थ। हस्ती, अस्तित्व या हैसियत। मस्ती, खुशियाँ। आलम, संसार। उल्लास, प्रसन्नता। जग, संसार या दुनिया। छककर, जी भरकर। स्वच्छंद, अपनी इच्छा के अनुसार चलने वाला या मुक्त रूप से। निशानी, निशानी या पहचान चिन्ह। उर, हृदय। पराया, दूसरों का। आबाद रहना, हंसी खुशी जीवन बिताना। अब प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1। कवि ने अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर बह जाना क्यों कहा है? उत्तर। कवि ने अपने आने को उल्लास इसलिए कहा है क्योंकि वह अन्य लोगों को खुशियों का संदेश देता है, जिससे उनका जीवन उल्लासमय हो जाता है। कवि ने अपने जाने को आंसू बनकर बह जाना इसलिए कहा है क्योंकि उसके जाने से लोग दुखी हो रहे हैं, उनकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। प्रश्न 2। भिखमंगों की दुनिया में बेरोक प्यार लुटाने वाला कवि ऐसा क्यों कहता है कि वह अपने हृदय पर असफलता का एक निशान भार की तरह लेकर जा रहा है? क्या वह निराश है या प्रसन्न है? उत्तर। कवि ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि वह भिखमंगों अर्थात अभावग्रस्त लोगों के जीवन में खुशियां भरना चाहता है, परंतु जो खुशियां वो दे रहा है वह उनके जीवन में लंबे समय तक नहीं रहती। कवि अपने प्रयास में असफल हो रहा है। इस असफलता को भार मानकर एक अमिट निशानी के रूप में अपने हृदय पर अंकित कर लिया है, अर्थात यह सफलता कवि को दुखद लग रही है। इससे कवि की निराशा प्रकट हो रही है। प्रश्न 3। कविता में ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगी? उत्तर। कवि भगवती चरण वर्मा द्वारा रचित कविता हम दीवानों की हस्ती कविता में निम्नलिखित बातें मुझे अच्छी लगी। पहली, कविता में उल्लासपूर्वक जीवन बिताने का संदेश दिया गया है। दूसरी जो बात है वह है इसमें सभी के सुख दुख का ध्यान रखने की बात कही गई है। तीसरे, मुक्त रूप से प्यार लुटाकर दूसरों के दुख दूर करने की बात कही गई है और इसमें सुख दुख को समान भाव से अपनाने की बात कही गई है। ये थे कविता के प्रश्नोत्तर। अब चलते हैं भाषा की बात की ओर। प्रश्न 1। संतुष्टि के लिए कवि ने छककर, जी भरकर और खुलकर जैसे शब्दों का प्रयोग किया है। इसी भाव को व्यक्त करने वाले कुछ और शब्द सोचकर लिखिए, जैसे हंसकर, गाकर। उत्तर। संतुष्टि का भाव व्यक्त करने वाले कुछ और शब्द: सराबोर होकर, मस्त होकर, परिपूर्ण होकर, पेट भरकर आदि। पाठ से संबंधित गृह कार्य। प्रश्न 1। निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ एक काव्यांश दिया गया है जो इस प्रकार है। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले, आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे, तुम कैसे आए कहाँ चले। ये काव्यांश है। इस काव्यांश को पढ़कर आपको दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रश्न 1, कवि और कविता का नाम लिखिए। दूसरा,
दीवानों की क्या विशेषताएं बताई गई है। तीसरा, लोगों ने दीवानों से क्या पूछा। चौथा, काव्यांश किस भाषा में रचित है। धन्यवाद।